हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक कहानी ये भी चैप्टर की एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या सुभद्रा कुमारी चौहान? राइट आंसर है मन्नू भंडारी। लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में, मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में या अजमेर के भानपुरा गांव में? राइट आंसर है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। लेखिका मन्नू भंडारी को अपने बचपन की कहाँ की यादें याद थी? मध्य प्रदेश की, इंदौर की, अजमेर की या कलकत्ता की? राइट आंसर है अजमेर की। लेखिका जिस मकान में रहती थी वह कितनी मंजिल का था? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल या 4 मंजिल का? राइट आंसर है 2 मंजिल। अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी कहाँ थे? मध्य प्रदेश, इंदौर, इलाहाबाद या मद्रास? राइट आंसर है इंदौर। लेखिका कितने भाई बहन थे? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर है 5 भाई बहन। लेखिका ने अपने पिताजी का परिचय कैसे दिया है? क्रोधी और अहमवादी, कोमल और संवेदनशील? बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है एक ओर तो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। लेखिका अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा क्यों नहीं कर पाती थी? हीन भावना के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण, शर्मीले स्वभाव के कारण या स्वाभिमान के कारण? राइट आंसर है हीन भावना के कारण। लेखिका की टक्कर किससे चलती रहती थी? अपनी परंपराओं से, अपनी माँ से, अपने पिता से या अपने मित्रों से? राइट आंसर है अपने पिता से। लेखिका की बड़ी बहन सुशीला उनसे कितने साल बड़ी थी? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर है 2 साल बड़ी। अपनी जिंदगी खुद जीने के आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को किस परंपरागत कल्चर को विच्छिन्न कर दिया है? मिलनसार कल्चर को, सांस्कृतिक कल्चर को, रूढ़िवादी कल्चर को या पड़ोस कल्चर को? राइट आंसर है पड़ोस कल्चर को। लेखिका के घर में आए दिन किसके जमावड़े होते थे? पारिवारिक पार्टियों के, मित्रों के, राजनीतिक पार्टियों के या सांस्कृतिक पार्टियों के? राइट आंसर है राजनीतिक पार्टियों के। लेखिका के पिता उनसे क्या चाहते थे? पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाए, घर के सारे कामकाज करना सीख जाए, लेखिका राजनीतिक पार्टियों में हिस्सा ले, या लेखिका ये जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है? राइट आंसर है लेखिका ये जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। लेखिका को साहित्य की दुनिया में किसने प्रवेश करवाया था? उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने, वीना अग्रवाल ने, सुमित्रा अग्रवाल ने या मीना अग्रवाल ने? राइट आंसर है शीला अग्रवाल ने। लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? यश प्राप्ति, यश लिप्सा, यश कामना या यश गान? राइट आंसर है यश लिप्सा। लेखिका के पिताजी उन्हें किस बात पर नीचा दिखाया करते थे? उनका रंग सांवला और उनकी बड़ी बहन का रंग गोरा होने के कारण, घर का कामकाज न करने के कारण, पढ़ाई में कमजोर होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है लेखिका का रंग काला और उनकी बहन का रंग गोरा होने के कारण। लेखिका के पिताजी खुश क्यों थे? सारे कॉलेज की लड़कियों पर लेखिका का इतना रौब है कि सारा कॉलेज उन 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल लड़कियों को क्लासों में भेजते थे, लेकिन लेखिका अगर एक इशारा कर दे तो सारी लड़कियां बाहर निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती थी। पिताजी के अनुसार लेखिका देश की बहती हवा के साथ बहकर एक प्रकार से आजादी में अपना योगदान दे रही थी, या ये सभी? राइट आंसर है पिताजी के अनुसार लेखिका देश की बहती हवा के साथ बहकर एक प्रकार से आजादी में अपना योगदान दे रही थी। लेखिका के पिता किस कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे? राजनीतिक झटके के कारण, आर्थिक झटके के कारण, मानसिक झटके के कारण या तबादला होने पर? राइट आंसर है आर्थिक झटके के कारण। लेखिका मन्नू के पिताजी ने अकेले
किस अधूरे काम को बढ़ाना शुरू किया? कठिन शब्दों के अर्थ को, विषय पर आधारित अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश के काम को, अंग्रेजी शब्दकोश को या हिंदी शब्दकोश को? राइट आंसर है विषय पर आधारित अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश के काम को। अपनी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण और सफलता से असफलता की ओर खिसकने के कारण आए हुए गुस्से को लेखिका के पिता किस पर निकाला करते थे? अपनी पत्नी पर, लेखिका पर, बच्चों पर या रिश्तेदारों पर? राइट आंसर है अपनी पत्नी पर।